हेलो एवरीवन। आज हम लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल पढ़ेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। होता क्या है कि जो एडल्ट मेल और फीमेल जो होते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं। वो दोनों कॉपुलेट करते हैं, मतलब मीटिंग होती है। मेल जो है अपना बर्सा फीमेल के साथ अटैच कर देता है। बर्सा जो है वो मेल का पार्ट है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और वो अपना ट्रांसफ़र कर देता है स्पर्मेटोजोआ। स्पर्म्स वो फीमेल में ट्रांसफ़र कर देता है। जैसे स्पर्म ट्रांसफ़र हुए फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, और फीमेल जो है वो एग ले करना शुरू कर देगी होस्ट के गट में। 10,000 से 20,000 एग ले करेगी, और एम्ब्रियोनेटेड एग जो हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं, वो हमारे फीसिस के साथ बाहर आ जाएंगे। फीसिस होता है वेस्ट मटेरियल। हमारा जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे फीसिस बोलते हैं। जो मोस्टली जो एग बाहर आता है वो 4 ब्लास्टोमर स्टेज पे होता है। मतलब जैसे ये एम्ब्रियो है, तो जब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा तो उसे 4 ब्लास्टोमर स्टेज बोलते हैं। फीसिस से वो सोइल में आ जाता है। फर्दर जो डेवलपमेंट है उसकी सोइल में होगी। 24 से 48 आवर्स के अंदर अंदर वो हैच कर जाएगा। लार्वा जो है वो सोइल पे ही फीड करता है, जैसे बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करेगा, और फर्स्ट मॉल्टिंग हो जाएगी। मॉल्टिंग होती है मतलब उसमें चेंजेस आते हैं और नया फॉर्म उसका क्रिएट हो जाता है, और ये बना देगा रेबिडियम फॉर्म लार्वा। रेबिडियम फॉर्म लार्वा जो है 7 दिन के बाद खाना खाना बंद कर देता है, और फिर उसकी सेकंड मोल्डिंग हो जाती है और वो बना देता है फिलैरी फॉर्म। फिलैरी फॉर्म जो है वो इन्फेक्टिव लार्वा है, ये इन्फेक्शन कोज करता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, ठीक है। फिलैरी फॉर्म इट्स नेम, नाम इसका फिलैरी फॉर्म है। ये जो है खाना नहीं खाता है और सिर्फ 2 वीक्स तक सर्वाइव कर सकता है। अगर वो होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता है, तो अगर वो 2 वीक के अंदर कांटेक्ट में नहीं आता है तो वो मर जाएगा। सोइल अगर कूल है तो वो क्या करता है कि ऊपर आ जाता है, अपनी बॉडी को एक्सटेंड करता है, और हवा में ऐसे वेव लग पड़ता है गिरने, जब तक वो होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आता है। जैसे वो होस्ट के कांटेक्ट में आया, वो उसकी स्किन के थ्रू उसकी बॉडी में घुस जाता है। मोस्टली वो फीट और लेग्स की स्किन के अंदर मतलब वहीं से, मतलब मोस्टली इसका इन्फेक्शन फीट और लेग्स की स्किन से होता है, मतलब वहाँ पे वो इन्वेड कर जाता है। सबक्यूटेनियस सबक्यूटेनियस टिश्यू को वो इन्वेड करेगा, फिर वो हमारे ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम में घुस जाएगा। जैसे वो ब्लड में आया तो ब्लड से वो कैरी हो जाएगा हार्ट में, हार्ट से लंग में जाएगा, लंग से एल्वुलाई में, ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर थ्रोट में। जब वो थ्रोट में पहुंचेगा तो 2 चीज़ें होंगी, या तो वो इजेक्ट आउट हो जाएगा स्लाइवा के साथ, बाहर चला जाएगा, या तो वो दोबारा हम उसको स्वेलो अप हो जाता है। स्वेलो अप हो गया तो वो इसोफेगस में जाएगा, स्टोमक में जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन के इंटरविलर स्पेस में जाएगा। इंटरविलर स्पेस वो होता है जो सरफेस एरिया को बढ़ाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के, और उसके बाद थर्ड मोल्टिंग होगी, इंटेस्टाइन के ल्यूमन में जाएगा, और फिर वो पूरा मेच्योर हो जाता है इस प्रोसेस में, ठीक है, और दोबारा वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है। हम इसको रिकैप्सुलेट कर लेते हैं। हुआ क्या कि एडल्ट मेल और फीमेल क्या कर गए, कॉपुलेट कर गए, फर्टिलाइजेशन होगी, फीमेल ने एग ले करना शुरू कर दिए, फिर वो जो एग थे वो फीसिस के साथ बाहर आ गए। बाहर आने के बाद वो सोइल में चले गए, सोइल में उसकी फर्दर डेवलपमेंट हुई, एग जो वो हैच कर गए, लार्वा फीड करना स्टार्ट कर दिया, सोइल में रेबिडी फॉर्म बन गया। 7 दिनों के बाद उसने खाना बंद कर दिया, और वो किस में चेंज हो गया, फिलैरी फॉर्म में। फिलैरी फॉर्म जो था वो जो फीड नहीं करता था 2 वीक में, वो मर सकता था अगर वो होस्ट के कॉन्टैक्ट में नहीं आता है। फिर क्या हुआ कि जब सोइल फेवरेबल होती है तो वो ऊपर आ जाता है और वेव करने लग पड़ता है। फिर वो जैसे ही वो होस्ट के कांटेक्ट में आया तो वो उसकी बॉडी में घुस जाता है फीट और लंग्स के थ्रू। फिर वो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में जाएगा, फिर हमारे ब्लड वेसल्स में घुस जाएगा, खून के ब्लड से होता होता वो हार्ट में जाएगा, लंग्स में जाएगा, ट्रैकिया में जाएगा, थ्रोट में जाएगा। थ्रोट में या तो वो बाहर निकल जाएगा या तो दोबारा स्वेल अप हो जाता है। फिर वो दोबारा हमारे ओसोफेगस से होता हुआ, स्टोमक से होता हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा, इंटरवेलर स्पेस में जाएगा, इंटेस्टाइन ल्यूमन में जाएगा, और फिर वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। इस प्रोसेस में वो बॉडी को बहुत सारे पार्ट्स को जहाँ जहाँ वो गया होता है, जैसे आप देख सकते हो कि हार्ट में, लंग्स में, तो वो उस चीज़ को फंक्शनिंग को डैमेज करता है। और अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया गया तो कि ना किया जाए उस पेशेंट में, तो कभी कभार डेथ भी हो जाती है। और एज़ ये जो है ब्लड सक करता है, तो कभी कभार
जो पेशेंट है वो एनीमिक भी हो सकता है, मतलब ब्लड के लॉस के कारण उसकी डेथ भी हो सकती है। सो इट्स ऑल अबाउट लाइफ हिस्ट्री ऑफ एनकाइलोस्टोमा ड्यूरेनाइल। थैंक यू।